Hello guys, welcome back and we will solving this problem called as daily temperatures. This is problem number 739 और लीड कोड और एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है. दिस इज अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम और प्रॉब्लम से क्या करना है, लेट्स अंडरस्टैंड. गिवन एन array of integers temperatures represents the daily temperatures. Return an array answer such that answer of I is the number of days you have to wait after the ith day to get a warmer temperature. If there is no future day for which this is possible, keep answer of I is equal to 0 instead. Okay. लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या कह रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये टेम्परेचर को पकड़ूँ 74, ठीक है. इसके बाद ये कह रहा है कितने दिनों के बाद मेरे को कोई ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जो इससे बड़ा है. तो 73 के बाद 74 एक्चुअली बड़ा है, तो इसको एक वार्मर डे कब मिलेगा, एक दिन के बाद मिलेगा. सिमिलरली 74 इसीलिए यहाँ पे 1 है, ठीक है. 74 को कितने दिनों बाद एक वार्मर डे मिलेगा, एक दिन बाद मिलेगा, तो यहाँ पे भी आंसर 1 है. 75 को कब मिलेगा, 71 वार्मर नहीं है, 16 वार्मर नहीं, 76 वार्मर है. तो कितने दिन बाद मिला, 1, 2, 3 और 4 दिन बाद वार्मर मिला. तो यहाँ पे अपन ने 4 कर दिया, ठीक है. तो इस तरीके से अपन को आउटपुट लिखना है. लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या दे रखा है. हमें एक एरे दे रखा है टेम्परेचर्स, और हमें बेसिकली ये आउटपुट बताना है जहाँ पे कितने दिनों बाद एक टेम्परेचर के लिए हमें वार्मर डे मिलेगा. ओके, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस, लेट्स गो थ्रू. हम इस पे 3 अप्रोच डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे आप इसको अप्रोच करेंगे इसको और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे. पहला अप्रोच काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी ब्रूट फोर्स और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का है. मान लेते हैं कि ये हमारे पास टेम्परेचर्स लिख रखे हैं और ये हमारा आउटपुट है जो कि हमें निकालना है, राइट. सो व्हाट विल डू, विल स्टार्ट विद दिस फेलो, ठीक है. हम यहाँ पे थे. फॉर दिस डे लेट्स से आई कैन जस्ट आस्क कि आगे से बताना कि यार कब मेरे को कोई टेम्परेचर मिल रहा है जो इससे एक्चुअली बड़ा है, ठीक है. तो हमें यहीं पे मिल जाएगा. तो हम क्या कर सकते हैं, इसका आउटपुट बेसिकली 1 कर सकते हैं, ठीक है. फिर अब हम यहाँ से चले, यहाँ पे हमारा मे बी कोई आई बैठा होगा और यहाँ से हम आगे से पूछते रहेंगे कि कब मुझे टेम्परेचर इससे बड़ा मिल जाएगा. और जैसे ही मिल जाएगा उसका इंडेक्स इससे मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, राइट. दिस इंडेक्सेस आल्सो आई कैन राइट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, राइट. तो इस केस में मेरे को 1 मिल जाएगा. सिमिलरली 71 के लिए हम बोलेंगे कि आगे से देखते हैं, चलो 1, 2, 3, 4. यहाँ पे 76 इससे वार्मर हो गया. ये इंडेक्स और इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा 4, ठीक है. फिर हम यहाँ पे आए, फिर आगे शुरू करेंगे. ये से बड़ा है क्या, नहीं. ये से बड़ा है क्या, हाँ है. तो इस केस में 5 - 3, 2, ठीक है. सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर द ऑल द अदर केसेस. क्विकली लेट्स जंप एंड कोड दिस प्रॉब्लम, ठीक है. तो ये पहली अप्रोच वाली ब्रूट फोर्स वाली जो है हमारी अप्रोच 1, ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है. ये तो आपको आना ही चाहिए था. दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव बीन एबल टू गेट. Now let's understand, let's write the, I'll call this days, and this इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ बेसिकली temperatures. Okay, so the number of days will be कितने होंगे, उतने ही होंगे जितना हमारे पास temperatures dot length है. हमारा आउटपुट का साइज भी सेम ही रहेगा, ठीक है. What we can do, we can start with our एक आउटर इंडेक्स बना लेते हैं. int i is equal to 0, i less than temperatures dot length, right. और then i is equal to i plus 1, ठीक है. And then we can have one more index which is basically starting from 1, or basically not 1, it's actually starting from I plus 1, ठीक है. Why? Because अगर मान लेते हैं 74 के लिए देख रहे थे, राइट. तो यहाँ के आगे के दिनों से हम देख रहे थे कि कब मेरे को टेम्परेचर मिल जाएगा जो इससे एक्चुअली वार्मर है, ठीक है. तो जे हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई के एक आगे से, ठीक है. सो वी कैन से कि दिस इज फाइन एंड देन वी राइट जे इज इक्वल टू लेस देन टेम्परेचर्स, नॉट टेम्परेचर, temperatures dot length, and then j is equal to j plus 1, ठीक है. and then हम हमारा current temperature निकाल लेते हैं. तो current temperature is equal to temperatures of I, and if we see that कि if temperatures of j अगर ये बेसिकली मेरे current temperature से बड़ा है, right, if it is bigger than the current temperature, तो इसका मतलब है कि we have found a warmer day, है ना. और वार्मर डे हम कैसे अपडेट कर देंगे, वी विल अपडेट इन द डेज फॉर द ith डे. ith डे के लिए हमें वार्मर डेज मिल गया है. तो डेज ऑफ आई इज इक्वल टू जे माइनस आई, है ना. और इस केस में हमें जैसे ही तुरंत ही वार्मर डे मिल जाएगा, वी विल जस्ट ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप. इस लूप से हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे. सो लेट मी जस्ट ब्रेक हियर, ओके. एंड देन फाइनली व्हाट वी कैन से कि यार यहाँ पे बस हमारा डेज अपडेट हो गया है, तो वी कैन जस्ट रिटर्न द डेज फ्रॉम हियर. लेट्स रन दिस कोड. And we have okay, so this is again temperatures. Spell करना is difficult, and it works for the sample test. Let me submit this, and we should get a TLE error, and हमारा टाइम लिमिट एक्सीडेड हो गया, ठीक है. क्योंकि बड़ा टेस्ट, क्योंकि ये बेसिकली आप देखो तो एक लूप अंदर एक और लूप, तो बेसिकली वर्स्ट केस
द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n स्क्वायर, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पे कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमने कोई भी आउटपुट के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एरे क्रिएट नहीं किया, ठीक है। सो आई जस्ट कॉपी दिस अप्रोच, इसको आप अपने रेफरेंस के लिए रख लो, ठीक है, क्योंकि दिस अप्रोच, एक अप्रोच तो बेसिकली आपका इंटरव्यू में बतानी चाहिए थी, एंड दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इफ सच ए इंटरव्यू प्रॉब्लम इज आस्क्ड, ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या गलती की है, क्या और ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो मैंने यहाँ पे वापस से सेम चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, ओके गाइस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हमने वहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बस जस्ट वॉक थ्रू करेंगे एक बार के। हम ये देखेंगे कि 73 जब दिन है, ठीक है, तो पिछला अभी हमारे पास कोई तो दिन है भी नहीं, राइट। पहला ही हमारा दिन है, वो 73 टेम्परेचर है, फाइन, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी कि ये 73 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब 74 पे अपन आए तो हमने क्या देखा कि ये 74 हमारे 73 से बड़ा है, राइट। तो इसका मतलब वो 74 पे मैं इस दिन को एलिमिनेट कर सकता हूँ क्योंकि 74 एक्चुअली 73 से वार्मर है, तो हमने इसको खा लिया, ठीक है। नाउ वी केम टू 75। जब हम 75 पे पहुंचे तो हम बोले कि अब हम किस किस दिन को खा सकते हैं। 75 पे हम 74 को खा सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ वी केम टू 71। वेरी इंटरेस्टिंगली एट 71 अभी हमारे पास कोई भी ऐसा दिन नहीं जिसको हम खा सकते, लेकिन हो सकता था कि 75 को आगे जाके ऐसा कोई दिन हो जो कि 75 से ज़्यादा वार्मर हो, 75 को खा जाए, तो हमारे पास ये 75, 71 कहीं तो हिस्ट्री में रहना चाहिए था, ठीक है। नाउ वी केम टू 69। 69 पे हमने देखा कि यार अभी भी ये 69 कोई भी दूसरे दिन को खा नहीं सकता, तो बेसिकली इट विल बी जस्ट दैट। नाउ व्हेन वी केम टू 72, इंटरेस्टिंगली ये बेसिकली 69 को खा जाएगा और 71 को भी खा जाएगा, है ना। तो हमारे पास हिस्ट्री में ये दो दिन हमारी जो थी ये हमारी गायब हो गई, लेकिन 75 अभी भी उस हिस्ट्री में रहना चाहिए था, है ना, क्योंकि आगे ऐसा दिन हो सकता है जो उसको खा ले, ठीक है। नाउ व्हेन वी केम टू 76 पे क्या करेगा, ये 72 को खा जाएगा और फिर 75 को खा जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको ऐसा दिख रहा है कि हम तो कुछ तो ऐसा हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हैं कि हमारा कुछ डेटा जो बच रहा है अब तक, और फिर हम ये देख रहे हैं कि जो करंट डेटा है वो बेसिकली कौन कौन से दिनों को खा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंगली यू कैन सी हियर वेरी क्विकली कि यहाँ पे हम एक स्टैक को यूज़ कर सकते थे, राइट, क्योंकि स्टैक हमें हिस्ट्री मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स सी कि स्टैक हमें कैसे हेल्प करेगा। आई विल क्विकली रिमूव दीज गाइस, नॉट, और एक्चुअली इसको रहने ही देते हैं और यहीं से हम लोग डीबग करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम पहुंचे 73 में, तो ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको 73 को हम पुश कर देते हैं, ठीक है। तो 73, और क्योंकि हम इंडेक्स भी पुश करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स ही हमें बताएगा कि कौन सा वो दिन था, और फिर ताकि हम अपने आउटपुट को अपडेट कर सकें, ओके। तो 73 इनिशियली हमने बस इनको पुश कर दिया, ओके। 73 टेम्परेचर और इंडेक्स इज 0। देन वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो हमने स्टैक से पूछा, हे स्टैक तेरे पास कोई दिन है क्या? स्टैक ने बोला हाँ भी है मेरे पास। फिर हमने बोला उसका टेम्परेचर इस वाले टेम्परेचर से छोटा है क्या? तो बोला हाँ भाई छोटा है, 73 74 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेम्परेचर था ये दिन के लिए हमें एक वार्मर टेम्परेचर मिल गया, यहाँ पे 74 पे एक वार्मर डे मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 73 जिस दिन था, ठीक है, 0 पे, है ना, और जो करंट दिन है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 है। तो इसका जो ये जो हमने पुश किया है, इसका इन दोनों का डिफ करके यहाँ पे हम आउटपुट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसका मतलब ये भी हुआ कि 73 का काम हो गया, इसको हम यहाँ से स्टैक से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट एक नया बना लेते हैं। यहाँ पे अपन ने भी तक 1 अपडेट किया है, एंड देन ऑल वी हैव टू डू 74 टेम्परेचर और 1 को अपन पुश कर देंगे स्टैक पे, ठीक है। देन वी केम हियर, ठीक है, 75 पे पूछा हे स्टैक तेरे पास ऐसा कोई दिन है क्या जो मेरे टेम्परेचर से छोटा है? स्टैक ने बोला हाँ भाई 74 छोटा है, और ये कब था, ये दिन 1 पे था, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस करके इस दिन पे अपन अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे अपन ने 1 अपडेट कर दिया, और ये जब अपडेट हो जाएगा तो इसका मतलब 74 को वार्मर डे मिल गया, वी कैन रिमूव इट फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। एंड देन वी पुश दिस गाई 75 टू ऑन टू द स्टैक, ठीक है। देन वी केम टू 71 पे हम स्टैक पूछे कोई वार्मर डे 71 किसी के लिए वार्मर आएगा? तो ये कहेगा नहीं भाई यहाँ पे तो 75 है, आप तो 74 हो, मेरे से छोटे हो, तो आप तो वार्मर है ही नहीं हो। तो बस हम क्या करेंगे, इसको डाल के आगे बढ़ जाएंगे, 74 पर डाल के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड 71 को सॉरी, एंड देन वी केम टू 69, सेम रीजनिंग, कोई स्टैक में वार्मर डे नहीं है तो 69 को भी हम डाल के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड देन वी केम टू 72, ठीक है। अब स्टैक को पूछेंगे हे भाई तेरे पास ऐसा कोई दिन है क्या जो इस टेम्परेचर से छोटा है? स्टैक बोलेगा हाँ भाई है, मेरे पास 69 है। 69 की इंडेक्स क्या थी? इंडेक्स थी 4, राइट। तो ये 0 1 2
3 और 4, ये वाली है ना। तो इसका दिन हम अपडेट कर सकते हैं, इससे वार्मर है तो 5 - 4 इंडेक्स, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे स्टैक से। बट इंटरेस्टिंगली ये 72 एक्चुअली 71 से भी बड़ा है, तो इसका भी वार्मर डे हमें मिल गया इन द केस ऑफ 72 एंड दिस इज बेसिकली 5 - 3, तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पे 2, राइट। थर्ड इंडेक्स में हमारा डिफरेंस आ जाएगा 5 - 3, 2 डेज यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है, और इसको फिर हम रिमूव कर सकते हैं। नाइस। नाउ वी केम टू 76 पे हम स्टैक को पूछेंगे क्या 76 किसी ऐसा कोई है तेरे पास दिन जहाँ पे उसके लिए वार्मर हो सकता है, ये कहेगा हाँ भाई है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर इसको 6 - 2 4 डेज को इसमें अपडेट कर देंगे इसी इंडेक्स पे, ठीक है, और फिर इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, एंड देन दिस 76 इज बिन पुश्ड ऑन टू द स्टैक 76, और एक्चुअली हमने 72 को पुश नहीं किया था, सॉरी 72 को भी पुश करना था हमको, तो हमारे पास 75 था एट इंडेक्स 2, माई बैड, एंड 72 था एट इंडेक्स 5, ठीक है। आफ्टर एलिमिनेटिंग दीज 2 डेज 72 शुड हैव बीन पुश्ड ऑन टू द स्टैक। नाउ 76 पे पहले 72 को हम एलिमिनेट करेंगे, तो 72 वाले पे 1 दिन डालेंगे, ठीक है, एंड देन 75 वाले पे अपन 4 दिन डालेंगे और फिर हमारा 75 वाला भी बाहर आ जाएगा। एंड देन डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस डे टू अ स्टैक 76 at index 6. Now we came at 73, तो 73 पे कोई डे तो ऐसा है नहीं जिसके लिए 73 इज वार्मर, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको स्टैक में डाल देंगे और हम बस आगे बढ़ जाएंगे एंड वी आर डन हियर, राइट। अब हमारे पास और कोई दिन बचा ही नहीं जहाँ पे हमें ऐसा कोई दिन मिले जो बेसिकली इन डे से कोई वार्मर हो, राइट। तो और बेसिकली यहाँ पे बेसिकली ऑटोमेटिक जब ये एरे हमने इनिशियलाइज किया हुआ तो दीज वैल्यूज आर बाय डिफॉल्ट बाय 0, राइट। तो इस केस पे हमने 0 0 करके फाइनली हम इसको रिटर्न कर देंगे। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, राइट। हम बस कुछ एलिमेंट्स को स्टैक में पुश कर रहे हैं और फिर कुछ को स्टैक से पॉप कर रहे हैं। सो इन द वर्स्ट केस फॉर दिस n इटरेशंस वी आर डूइंग n थिंग्स इन स्टैक, तो वर्स्ट केस आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर ही रहेगी। दिस इज बेटर देन व्हाट वी डिस्कस्ड अप बिफोर वेयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज n²। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती थी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस, लेट्स से सारे दिन ना ऐसे होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, 76 75 74 73 72 71। कभी भी हमें वार्मर डे मिलता है, बस स्टैक में डालते जाते, तो इस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर हो जाती। ओके, नाउ दैट वी हैव डन दिस, लेट्स क्विकली सॉल्व दिस यूजिंग द स्टैक। तो हमने इस कोड को कॉपी कर दिया, लेट मी रिफ्रेश दिस। ओके, अगेन सेम थिंग, हमें वो डेज तो बनाना ही है जो हमारा आउटपुट होगा। सो लेट्स डू दैट, न्यू इंट टेम्परेचर्स डॉट लेट, ठीक है, एंड देन वी कैन क्रिएट अ स्टैक एंड स्टैक ऑफ, एक्चुअली ना अब एक चीज़ समझो, हमारे को यहाँ पे ये 73 डालने की ज़रूरत थी क्या, है ना। हम एक्चुअली केवल इंडेक्स भी डालते तो भी चल जाता, क्योंकि इस इंडेक्स से बेसिकली 73 वैल्यू तो मेरे को आ जा रही है ना भाई, इसी 7th इंडेक्स पे 73 वैल्यू है ना, तो हम बस इंडेक्सेस डाल देंगे स्टैक में, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। सो वील डू जस्ट इंटीजर का एक स्टैक एंड स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ओके, एंड देन इनिशियली बस हम अपने स्टैक में पुश कर देंगे हमारा इंडेक्स 0, ठीक है। इंडेक्स 0 मतलब 7, ये जो टेम्परेचर था हमारा, ये हमने सीधा सीधा स्टैक में डाल दिया 73। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग थ्रू आवर इंडेक्स 1 राइट टिल द एंड ऑफ द टेम्परेचर्स एंड देन i इज इक्वल टू i+1, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पूछना है कि भाई जब हम लेट्स से 74 पे पहुंचे, ठीक है, तो हम पूछेंगे कि यार स्टैक में कोई एलिमेंट बैठा है क्या, ठीक है, और अगर बैठा है तो उसका टेम्परेचर क्या इसके टेम्परेचर से छोटा है, अगर छोटा है तो उसको निकाल लो, ठीक है, अगर छोटा है तो उसको निकाल लो और ये डेज वाला जो है उसी इंडेक्स पे अपडेट कर, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब तक हम स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक इसको हम निकालते जाएंगे, राइट। वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, वी वांट टू गेट द टेम्परेचर एट द टॉप, ठीक है। तो टॉप लिख लेते हैं, टेम्प टॉप विल बी स्टैक डॉट पीक, राइट। तो ये हमको देगा इंडेक्स, ठीक है, हमें निकालना है टेम्परेचर्स एट दिस इंडेक्स, ठीक है। नाउ इफ टेम्प टॉप, राइट, अगर वो टेम्परेचर एट द टॉप, इफ दैट इज लेस देन द करंट टेम्परेचर, लेट मी राइट द करंट टेम्परेचर हियर। सो इन करंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर्स ऑफ 5, ठीक है। इफ टेम्प टॉप जो पहले का कोई दिन था,
लाइक अगर वो टेम्परेचर मेरे करंट टेम्परेचर से छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक वार्मर डे है ना। और अगर ये एक वार्मर डे है, राइट, अगर ये एक वार्मर डे है तो अपने को क्या करना है, अपने को बेसिकली वो अपना रिजल्ट में वो डे स्टोर करना है। सो व्हाट विल से डेज ऑफ दिस इंडेक्स, राइट, तो आई कैन राइट इंडेक्स हियर, सो idx इज इक्वल टू स्टैक डॉट पीक, राइट, ये हमारा एक्चुअली दिन है, राइट, दिस इज द इंडेक्स, सो वी कैन इंडेक्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड कोड ऑल्सो, ऐसा नहीं रट्टा नहीं मारना है, सवाल समझ के करना है, ठीक है। तो ये इंडेक्स से हमें टेम्परेचर मिल गया स्टैक पे जो बैठा हुआ था, और ये इंडेक्स वो अपना डे बता रहा है। तो डेज ऑफ विच विल बी अपडेटेड, डेज ऑफ ये इंडेक्स ना जो टेम्परेचर आपका स्टैक में स्टोर्ड है, तो दैट विल बी अपडेटेड बाय डेज ऑफ इंडेक्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द करंट डे इज आई, राइट, माइनस द idx, है ना। तो हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थे हम 75 पे, ठीक है, तो 75 पे हमने स्टैक पे पूछा तो टेम्परेचर क्या था, स्टैक पे ऊपर 74 था, ठीक है। लेकिन वो क्या था, हमने अपन ने केवल इंडेक्स स्टोर कर रखी है, इंडेक्स अपन ने टेम्परेचर निकाल लिया, फिर अपन ने क्या किया, करंट इंडेक्स अपना आई है और स्टैक पे क्या है वो इंडेक्स था idx था, तो डेज क्या हो जाएंगे 2 - 1 विच इज i - idx, राइट। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो अपन ने क्या करना है, उस स्टैक से उस एलिमेंट को रिमूव कर देना है, राइट। अदरवाइज बेसिकली जैसे इस केस में था ना, जहाँ पे अपने पास 75 था, राइट, तो 75 अपना रिमूव नहीं होगा, उसको स्टैक में रखना ही है। और बेसिकली इस केस में हम कह सकते हैं कि यार ठीक है अभी इसको स्टैक में रखना है, तो वी कैन जस्ट ब्रेक आउट ऑफ दिस। सो एल्स अगर ऐसा नहीं है और बेसिकली जो भी हमारा टेम्परेचर था स्टैक के टॉप पे, वो टेम्परेचर हमारे करंट टेम्परेचर से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, राइट, उस केस में वी विल जस्ट ब्रेक आउट ऑफ दिस एंड at the end we will just push the index of the current day, right, and then we can just return the days from here. Okay, so let's run this and it works. Let me submit this and it works really good. तो हमारा पहली बार भी हो गया। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। लेट्स डिस्कस इट वन मोर टाइम। दिस विल बी लीनियर एंड दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी लीनियर, क्योंकि हमारा स्टैक इनवर्स के सारे एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता था। लेट्स डू अ स्मॉल एग्जाम्पल। इसको ले लेते हैं, बस इतने को, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से प्ले करते हैं एंड वी हैव आवर आउटपुट, लेट्स कॉल डेज हियर, ठीक है। डेज इनिशियली सारे ज़ीरो है, ज़ीरो, राइट, एंड देन हमारा स्टैक जो है उसमें अपन ने क्या पुश किया हुआ है, स्टैक पे अपन ने इनिशियली ज़ीरो पुश किया हुआ है, ठीक है। फिर अपन चला यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा आई इधर, सॉरी नॉट आई इधर है, आई अपना इधर, ठीक है। हमने करंट टेम्परेचर निकाला, करंट टेम्परेचर 71, तो स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, हम अंदर गए, ठीक है। तो टेम्परेचर एट द टॉप कितना है, टेम्परेचर एट द टॉप इज 75, तो 75 जो है वो एक्चुअली करेक्ट टेम्परेचर से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। तो बेसिकली इस केस में 75 इज ग्रेटर देन 71, तो बेसिकली हमें वार्मर डे नहीं मिला अभी, है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस केस में बस ब्रेक कर जाएंगे और इस इंडेक्स को हमारे स्टैक में डाल देंगे, इसको अपन ने स्टैक में डाल दिया, ठीक है। सिमिलरली देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर द सेम रीजंस। 69 के लिए भी हमको नहीं मिल रहा 769 किसी जो स्टैक में स्टोर है टॉप पे, उसके लिए 69 वार्मर नहीं है, तो हम ये इंडेक्स हमारे स्टॉक स्टैक में डाल देंगे, ठीक है। नाउ वी केम टू 72, ठीक है। दिस इज एट इंडेक्स 3 एंड देन स्टैक इज नॉट एम्प्टी। देन स्टैक से हमने पहले इंडेक्स निकाला, तो स्टैक में सबसे ऊपर इंडेक्स कौन सा बैठा है, 2 बैठा है, ठीक है। 2 पे अपन ने बोला है ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो हमारा टेम्परेचर है करंट टेम्परेचर, ये हमारे स्टैक के सबसे टॉप वाले टेम्परेचर से बड़ा है, तो इसका मतलब हमें वार्मर डे मिल गया, ठीक है। तो वार्मर डे हमें मिला इंडेक्स 2 पे, तो हमने इसका जो है इस इंडेक्स पे अपडेट कर दिया डेज, और डेज क्या है, ये इंडेक्स माइनस दिस इंडेक्स 2, तो यहाँ पे अपन ने इसको 1 अपडेट कर दिया, ठीक है। तो और ये फिर हमने स्टैक से पॉप भी कर दिया था। देन अगेन वी आस्क्ड, राइट, जब तक स्टैक एम्प्टी हो तब तक हम पूछते जा रहे हैं कि यार ये 1 इंडेक्स पे टेम्परेचर ये 71 और ये 72 बेसिकली इससे बड़ा है, 71 से बड़ा है, यानी कि ये वार्मर डे है 71 के लिए, है ना। तो हमने क्या किया, ठीक है, तो ये जो इंडेक्स था और माइनस ये इसी इंडेक्स पे अपडेट कर दिया 1 इंडेक्स पे, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एंड देन वी से कि 75 जो, और इसको हमने स्टैक से रिमूव भी कर दिया, लेकिन 75 के लिए 72 बड़ा नहीं है, तो बस अपने को क्या करना है, ये जो इंडेक्स है जो भी, इसको डाल दिया अपन ने स्टैक में और अपन आगे बढ़ गए। एंड देन वी आर डन, राइट, हमारे सारे हो गए और ये हमारे दिन भी अपडेट हो गए 0 to 10।
ओके गाइस, तो दिस इज हाउ यू शुड डू, लाइक आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और एक एग्जाम्पल के थ्रू वॉक थ्रू भी करना आना चाहिए. सो लेट्स कॉपी दिस एंड देन वी विल डिस्कस द थर्ड अप्रोच. ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच थी. सो लेट मी पेस्ट इट हियर एंड let's talk about the approach 3. This approach is very very interesting. Even I didn't get this approach in the first time. So अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो जस्ट बेयर विथ मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हो रही है. काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है. ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ एन अल्गोरिथमिक अप्रोच, कि मतलब आपको एक्चुअली इसको आप सोचोगे तो इसके बारे में आपको सारा समझ में आएगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, क्या कह रहा हूँ. ठीक है, हम क्या कर सकते थे. ठीक है, हम यहाँ पीछे चलते हैं. ठीक है, पीछे चलते हैं और बेसिकली हमारा जो एक आउटपुट है वो बनाने का शुरू करता है. ठीक है, ओके. फॉर दिस डे, इस दिन के लिए तो पता है कि हमारा नंबर ऑफ डेज क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है ना. तो इसमें अपन ने क्या किया, इसको बस ऐसे 0 मार्क कर दिया. ठीक है, 73 के लिए तो कोई वार्मर डे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट डे है ना. दे केम टू 76. ठीक है, 76 के लिए हमने क्या किया, बस एक दिन आगे पूछा कि भाई 76 से कोई वार्मर डे है क्या. तो कोई वार्मर डे तो है नहीं राइट इस दिन पे, तो इस पर भी अपन ने एक बार 0 मार्क कर दिया. ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंगली वी केम हियर एट 72. ठीक है, 72 पे अपन ने बोला एक दिन आगे वाले को पूछता हूँ पहले कि भाई तेरा क्या सीन है, तू मेरे से वार्मर है क्या. तो इसने 76 ने बोला हाँ भाई मैं वार्मर हूँ. तो इसमें अपन ने क्या किया, ये एक ही दिन पहले वार्मर था तो इसको अपन ने 1 मार्क कर दिया. ठीक है, नाउ वी केम एट 69 फॉर सिमिलर रीजनिंग. एक दिन आगे वाले को पहले अपन ने पूछ लिया, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट तो वही हो सकता है ना, सबसे पास वाला कौन सा वार्म डे होता है, एक दिन आगे वाला हो सकता है कि वो पूछ लेते हैं. तो 72 ने बोला हाँ भाई मैं तेरे से वार्मर हूँ, तो इसको भी अपन ने 1 मार्क कर दिया. ठीक है, देन वी केम एट 71. ठीक है, 71. अभी ध्यान देना, यहीं पे आपका गेम है, यहीं पे अभी समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, 71 पे अपन ने क्या देखा, 71 पे अपन ने ये देखा कि एक दिन पहले वाले को पूछा, 69 वाले को पूछा. ठीक है, हे 69 तू मेरे से वार्मर है क्या. 69 बोला नहीं यार मैं तो तेरे से छोटा हूँ, तो मैं तो वार्मर नहीं हूँ. लेकिन 69 को क्या पता है, 69 को ये पता है कि उसका वार्मर डे एक दिन बाद आता है ना. तो 71 के लिए अपन ने पूछा 69 जो तेरा वार्मर डे था एक दिन बाद जो आता था वो मेरे से बड़ा है कि नहीं. अब गेम बन रहा है. ठीक है, और 69 का कौन था वार्मर, 72 था. एक दिन बाद कौन मिल रहा था, 72 मिल रहा था. अब 71 के लिए 72 वार्मर है क्या, हाँ भाई है वार्मर. तो इसके लिए अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे अपन ने फिर 72 अगर वार्मर है तो 5 - 3 तो ये अपना ये 2 हो गया. ठीक है, अब वापस से इंटरेस्टिंग चीज आती है. 75 पे अपन ने पूछा जस्ट आगे वाले दिन से कि क्या आप मेरे से वार्मर हो. 71 बोलेगा नहीं भाई मैं आपसे वार्मर नहीं. तो 71 तू बता तेरे लिए कौन सा डे वार्मर था. तो 71 बोलेगा मेरे लिए जो डे था वार्मर वो मेरे से 2 दिन आगे आता था 72 पे. ठीक है, अब 72 बता तू 75 से वार्मर है क्या. तो 72 बोलेगा नहीं भाई मैं तेरे से वार्मर नहीं हूँ. लेकिन 72 बोलेगा कि मेरे से वार्मर एक दिन बाद आता था, और वो दिन कौन सा था, एक दिन पहले 76 पे था. अब 76 क्या 75 से वार्मर है, 76 एक्चुअली 75 से वार्मर है. तो इस केस में 6 - 2 या फिर बेसिकली 4 हो गया दिन. अब देख लो कैसे गेम बन रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है. और बेसिकली हम कोई स्टैक वैक यूज नहीं कर रहे हैं, हम बस एक एरे बना रहे हैं और उसमें सीधा सीधा आउटपुट हम अपडेट करते जा रहे हैं. अब 74 के लिए देखते हैं. 74 के लिए हमेशा एक दिन आगे वाला होगा तो चलो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसको पूछ लेंगे कि तेरे लिए कौन वार्मर था, है ना. तभी ना ऐसा हो सकता है कि इस दिन के लिए हमें प्रॉपर एक वो सबसे क्लोजेस्ट वार्मर डे मिल जाए राइट. अब 74 के लिए अपन ने पूछा नेक्स्ट वाले से 75 तो मेरे से वार्मर है कि हाँ इस केस में है, तो विल जस्ट अपडेट बाय 1. इससे भी एक दिन मैंने पीछे पहले को पूछा वो मेरे से वार्मर है कि हाँ भाई है, तो इसको भी अपने अपडेट कर दिया बाय 1 एंड वी आर डन राइट. हमने इसे बेसिकली आउटपुट को सीधा सीधा एक ही इटरेशन में कर दिया. और इन द वर्स्ट केस व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स आल्सो सी दिस. ओके, चलो किसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने सीधा सीधा देख लिया कि जो भी हमारा जो पहला अप्रोच था उसमें तो हमने लीनियर स्टैक से बन रहा था, पर इस केस में हमने बस आउटपुट एरे क्रिएट किया है. तो वी कैन से कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट है कि हम लोग कोई भी ऑक्सिलरी या एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे. पर लेट्स टॉक अबाउट अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच थोड़ी सी लग रही है यहाँ पे कि क्या ये सॉल्यूशन एक्चुअली एफिशिएंट है या फिर बस हम लोग जंप तो कर रहे जा रहे. तो क्या वर्स्ट केस n² जंप हो सकते हैं, क्या हो सकता है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. ओके, लेट्स से कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है राइट, ये 74 ना होके यहाँ पे ये 75 होता. ठीक है, यहाँ पे ये 75. तो स्टैंडर्ड अप्रोच क्या थी, 75 वाले ने पूछा कि यार अगला दिन तुम मेरे से वार्मर हो गया, तो 75 बराबर है, तो ये उससे ज़्यादा वार्मर नहीं. बट व्हाट वी हैव हियर इज कि 75 अभी कह रहा है कि मेरे से नेक्स्ट वार्मर डे इज आफ्टर 4 डेज. ठीक है,
तो इसका मतलब है कि हम वापस से ये 71, 69, 72 को विजिट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट गोइंग टू द 76, राइट। और वहाँ पे हमें पता चल गया कि हाँ ये 76 जो है ये बेसिकली हमारे 75 से ज़्यादा वार्मर है। तो हुआ क्या है यहाँ पे, कोई भी एक नंबर है, राइट, कोई भी एक नंबर है, वो बार बार विजिट नहीं हो रहा, वो एक ही बार विजिट हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर, राइट, कि बेसिकली ये 71 जो था, राइट, इन द केस ऑफ दिस, यहाँ 75 के केस में ओके वी हैव विजिटेड इट वंस, ठीक है। 75 केस में 71 को अपन ने एक बार विजिट किया कि हाँ ठीक है ये इससे वार्मर नहीं है, तो 71 से हमने पूछा एंड 71 ने बोला 72 इज द नेक्स्ट वार्मर देन मी, ठीक है। एंड देन 72 ने 75 के लिए 72 उससे ज़्यादा वार्म नहीं, तो 72 बोला कि एक वार्मर उससे 76 वाला, तो 75 के लिए कौन सा वार्मर हो गया, 76 वार्मर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने एक एक बार विजिट कर लिया। बट व्हेन वी केम टू दिस डे, राइट, इस डे पे हमने नेक्स्ट वाले पूछा भाई कि क्या वार्मर, तू मेरे से वार्मर है या नहीं, इसने बोला कि नहीं मैं तेरे से वार्मर नहीं हूँ। लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला कि नेक्स्ट वार्मर मेरे से सीधा चौथे दिन बाद मिलेगा, है ना। तो उस केस में क्या हुआ, हमें ये नंबर्स वापस से हमने विजिट नहीं किए, राइट, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, वी आर विजिटिंग ईच नंबर ओनली वंस। और पीछे से अगर हम जा रहे हैं तो वो तो हमारा एन लगेगा ही, और ये जम्स वाले जो होंगे उनकी मिला के भी एन ही लगेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या होता है कि हमारी लीनियर हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्स हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी। ओके फाइन, दिस इज ऑल फाइन, ठीक है। तो अब ये हमारा प्रूफ हो गया, हमारा ये सबसे ऑप्टिमल अप्रोच हो गया। एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम लोग पीछे से आ रहे थे, ओके ये तो लास्ट वाला था, तो इसको तो अपन ने सीधा 0 मार्क कर दिया, ठीक है। फिर हम जब 76 पे आए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे मुझे एक मिला कि ये अब तक का सबसे वार्मेस्ट डे है, पीछे से आ रहे हैं और सबसे अच्छा सबसे वार्मेस्ट डे है। इसका मतलब ये होगा कि इसके आगे कोई भी इससे ज़्यादा वार्म डे नहीं है अब तक, ठीक है। तो इस केस में आप लोग सीधा कह देंगे कि यार इसके लिए तो डेज तो 0 ही होगा, इसके लिए और कोई वार्म डे हम फाइंड नहीं कर सकते। सिमिलरली इफ आई गो अहेड एंड इफ आई लेट्स से फाइंड हियर, लेट्स कॉल दिस इज 78, ठीक है। तो हम चलते गए बाकी क्या कैलकुलेशंस कर लिए। जब 78 पे आए तो हमने देखा कि पीछे से अब तक ये 78 जो है ये सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट डे हो गया। तो इस 78 के लिए हम लोग सीधा क्या करेंगे, 0 मार्क कर देंगे और आगे चल जाएंगे बस, और इसमें कोई चेंज नहीं करना। गिवन दिस, और मैंने जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया इससे काफ़ी इंट्यूशन बन गया है। चलो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं एंड विल वॉक यू थ्रू एन एग्जाम्पल एज वेल, लेट्स सी। सो विल गो हियर एंड विल स्टार्ट कोडिंग इट आउट। तो बेसिकली अगेन सेम थिंग, विल क्रिएट अ डेज एरे एंड दिस विल बी ऑफ द साइज टेम्परेचर्स डॉट लेंथ, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग एक अपना वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स कॉल दिस वार्मेस्ट, राइट, और लेट्स सी कि टेम्परेचर्स की वैल्यू क्या दे रखी है। टेम्परेचर्स की वैल्यू हमें दे रखी है, इट विल बी 30 एंड 100 के बीच में होगी। तो वार्मेस्ट को लेट्स से विल मार्क इट एज 1, ठीक है, नहीं तो 1 से ज़्यादा ही हमें टेम्परेचर मिलेगा। एंड व्हाट वी सेड इसकी विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड, सो एंड आई इज इक्वल टू टेम्परेचर्स डॉट लेंथ -1 and then I is greater than equal to 0 and then I is equal to I minus 1, ठीक है। If we see that कि अगर जो हमारा टेम्परेचर है करंट वाला, राइट, तो मे बी आई कैन क्रिएट अ वेरिएबल हियर अगेन सेम सिमिलर लाइन्स में कि करंट टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी टेम्परेचर्स ऑफ आई, ठीक है। इफ़ वी सी कि अगर हमारा करंट टेम्परेचर जो है, राइट, अगर ये मेरे वार्मस्ट से बड़ा है, ठीक है, वार्मस्ट से बड़ा है या फिर इवन उसके बराबर भी है, राइट। अगर 76 पे अगर मेरे को वापस से 76 मिल जाता है वार्मस्ट, तो उसको बेसिकली कभी भी वार्म डे मिलेगा नहीं, है ना। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट कंटिन्यू एंड वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एंड विल जस्ट मार्क इट एज कि हमारा वार्मस्ट डे जो है वो हमारा अपडेट हो गया, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया कि हमारा जो भी वार्मस्ट डे था, ठीक है, उस केस में हम डेज को अपडेट नहीं करेंगे, और अगर वार्मस्ट है उसके बराबर हो जाता है तो बस हमें अपना वार्मस्ट अपडेट कर देना है, और वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपना डेज अपडेट नहीं कर रहे, ओके। अदर्स व्हाट विल से कि हमारे पास कोई एक करंट टेम्परेचर की बात करता है, ठीक है। लेट्स से कि हम 73 के लिए 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले हमारा वार्मस्ट 1 था, अब 73 आया तो 73 बेसिकली हमारे 1 से बड़ा है फिर उसके बराबर, तो वार्मस्ट हो गया, तो हमने इसको अपडेट नहीं किया, अभी के भी है। अगेन 76 के लिए भी हमने देखा कि 76 हमारे 73 से बड़ा है उसके बराबर है, हाँ है, तो उसको हमने 0 कर दिया, कुछ भी नहीं किया, बस हमने अपडेट कर दिया वार्मस्ट को। तो हमारा वार्मस्ट कितना चल रहा है, हमारा वार्मस्ट चल रहा है अभी 76, ठीक है। अभी हमारे 72 पे, ठीक है, 72 पे अपन को क्या देखना है, 72 पे अपन को ये देखना है कि यार हमारा जो पहला हमारा क्या होगा, पहला बेसिकली एक डे तो हमारा होगा कि ये, राइट, एक दिन पहले वाला उसका टेम्परेचर हमें देखना है, ठीक है। तो लेट्स राइट दिस, सो वी कैन से कि एंड लेट्स कॉल दिस काउंट, राइट। तो काउंट हमारा क्या है, 1 है, 1 से हम लोग शुरू कर। एंड व्हाट वी ऑल्सो सॉ, लेट मी शो यू हियर एक्चुअली, लाइक 75 पे, ठीक है,
75 पे हम देख रहे हैं कि इससे एक दिन पहले वाले का टेम्परेचर क्या था, ठीक है। और ये बेसिकली हमने देखा कि ये जो टेम्परेचर था एक दिन पहले वाला, ये टेम्परेचर अभी हमारे करंट टेम्परेचर से कम है, तो हमें वार्मर डे नहीं मिलेगा। लेकिन इसका डेज यूज़ करके बेसिकली जो करंट डे था हमारा 1, राइट, एक दिन पहले का हमने देखा, इसमें हमें 2 भी ऐड करना है। फिर हमें ये देखना है कि हाँ ठीक है, 2 दिन बाद क्या था, 2 दिन बाद था 72 भी इससे वार्मर नहीं है करंट टेम्परेचर से। इस केस में भी हमें क्या करना है, ठीक है, इसका जो डेज है वो हमारे काउंट में ऐड कर देना है, तो 1 + 2 + 1 4, ठीक है। एंड देन फाइनली वी अराइव्ड एट दिस डे, जहाँ पे हमें दिख गया कि हाँ यार ये अब 75 से बड़ा हो गया, तो इस केस में हम अपना डेज को अपडेट करके खत्म कर देंगे और फिर हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सो वी कैन से कि वाइल ट्रू, ठीक है, सो वी से दैट इफ टेम्परेचर्स ऑफ आई, राइट, तो करंट हमारा क्या था 75, तो 75 में हमारा ये और इसका एक दिन पहले वाला है ना, तो इफ टेम्परेचर्स ऑफ आई प्लस काउंट, राइट, इफ दिस वन इज ग्रेटर देन आवर करंट टेम्परेचर, ठीक है, अगर ये हमारे करंट टेम्परेचर से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस, इसका मतलब ये हो गया कि हमें बेसिकली वार्मर डे मिल गया, है ना। अगर ये बेसिकली मान लो 75 का ये 77 होता, तो बेसिकली यही बंदा इससे बड़ा हो गया था, है ना। तो इस केस में बेसिकली हम बस अपने डेज को कैसे अपडेट कर सकते हैं, डेज ऑफ दिस पर्सन कैन बी अपडेटेड विद अकाउंट, राइट। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि डेज ऑफ द करंट डे इज इक्वल टू काउंट, राइट। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, व्हाट वी आर सेइंग इज कि एल्स केस में क्या हो जाएगा, और इस केस में बेसिकली हम ब्रेक भी कर सकते हैं क्योंकि हमें एक वार्मर डे मिल गया। लेकिन दूसरे केस में क्या हो सकता था, दूसरे केस में क्या होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है, राइट, ये जो नेक्स्ट वाला टेम्परेचर है एक दिन ऐड करने वाला, ठीक है, इसको जब हमने ऐड किया तो ये टेम्परेचर हमारा जो है इस टेम्परेचर से छोटा है या फिर उसके बराबर है ना। अगर ये छोटा है या फिर उसके बराबर है तो हमने क्या करना है, अगला टेम्परेचर हमें क्या ढूंढना है, इट विल बी काउंट में ये इसका डेज ऐड कर देना है ना। तो ऑल वी हैव टू डू इज काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस डेज ऑफ आई प्लस काउंट, राइट, एंड देन इवेंचुअली वी विल बी गेटिंग ऑल द डेज एंड फाइनली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे वी कैन रिटर्न द डेज फ्रॉम हियर, ओके। सो लेट्स रन दिस, इट वर्क्स, लेट मी सबमिट दिस एंड इट वर्क्स एंड सी कि हमारी सॉल्यूशन कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड रहा। लेट्स डिस्कस विद अ स्मॉल एग्जाम्पल, तब आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लेट मी डू वन एग्जाम्पल हियर। सो इफ आई हैव 75, okay, 71, then we have 69, and then we have 72, okay, and warmest day so far is 1, okay, sorry, warmest का temperature is 1 और हमारा I इनिशियली यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। और फिर हमारा जो डेज एरे है इट इज़ लुकिंग लाइक दिस 0 0 0 एंड 0, ठीक है। अभी मैं यहाँ से शुरू किया, करंट टेम्परेचर हमने ले लिया, करंट टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, राइट। CT करंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 72 अभी हमारा 1 से बड़ा है, हाँ है, तो हमने क्या किया, इसको 72 बना दिया और कंटिन्यू कर दिया मतलब ये हमारा एक घट गया, ठीक है। जब ये हमारा एक घटा, अब हमने क्या देखा कि जो हमारा दिस टेम्परेचर इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू और वार्मस्ट, है ना, तो वार्मस्ट से अपने बड़ा है उसके बराबर नहीं है। तो हमने क्या किया, फिर हमने काउंट से शुरू किया, तो हमने बोला कि चलो काउंट हम 1 कर देते हैं और ये 69 के लिए अगले दिन से शुरू करते हैं। अगले दिन पे हमने क्या देखा कि एक दिन ऐड करने से ये 72 जो था ये हमारे करंट टेम्परेचर जो 69 है उससे एक्चुअली बड़ा है ना, एक दिन ऐड करने से। तो हमने क्या किया, वही काउंट को उठा के हमारे डेज में भर दिया, तो ये हमारा डेज क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। एंड देन वी जस्ट ब्रेक आउट ऑफ इट एंड देन हमने क्या किया फिर कि इसके बाद हमने इसको 1 घटाया, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे आए, ठीक है, 71 ये वार्मस्ट होना अपडेट नहीं होगा, राइट। और अगर यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे क्यों हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 72 होता तो 72 में भी तो हमें कभी कोई वार्मर डे इससे ज़्यादा तो नहीं मिलना था ना, दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस, ओके। अब यहाँ पे 71 है कि हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 71 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अंदर नहीं जाएंगे, राइट। फिर हमारा काउंट क्या हो गया, काउंट 1 से शुरू हुआ, फिर हमने देखा एक दिन ऐड करके 69 पे पूछा, क्या 69 हमारे करंट टेम्परेचर से बड़ा है? 69 हमारे करंट टेम्परेचर से बड़ा नहीं है, है ना। तो हम कहाँ गए, एल्स में गए।
एल्स में क्यों गए, क्योंकि एल्स में ये पता चल जाएगा कि 69 के बाद नेक्स्ट बॉर्न बर्थडे 69 के लिए कौन सा था, है ना। तो हमने वो उसको पूछ लिया, तो हमने क्या किया, काउंट हमारा 2 कर दिया, ठीक है। फिर अगेन वी सॉ कि इस टेम्परेचर पे प्लस द नंबर ऑफ डेज, राइट, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए अपने, 2 हो गए, काउंट क्या हो गया अपना 2 हो गया। तो ये टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर क्या है, हमारे करंट टेम्परेचर से बड़ा है, हाँ भाई ये तो बड़ा है। तो इस केस में क्या हो गया, हमें एक बॉर्न बर्थडे मिल गया और काउंट में अगर नंबर ऑफ डेज था तो वो अपन ने यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। एंड देन वी वेंट हियर फाइनली, इस केस में दिस इज अगेन दिस विल बी गोइंग इनसाइड दिस, तो ये हमारा 75 हो जाएगा और इसके नीचे हम कहीं नहीं जाएंगे और ये हमारा 0 पे खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट आवर आउटपुट विल लुक लाइक। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच थी। एंड अगर ये चीज़ों को आप ये एल्गोरिथम इस तरीके से आया कि आपको बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती है, तब जाके ऐसी चीज़ आपको दिखने लगती है, ठीक है। तो अगर अभी आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और डीबक करिएगा, काफ़ी अच्छा एल्गोरिथम है, काफ़ी प्यारा एल्गोरिथम है, एंड इट्स वन ऑफ द वेरी क्लासिकल वे ऑफ solving some of the spaces that Stack can use using such an algorithm like this. Okay, so I'll stop here and we'll see you soon. Bye.